क्या बन करके आए थे? कल कथा में आए थे आप। अच्छा, तो शाम को क्या बन करके आए भगवान? नरसिंह हैं। और किसके लिए आए? प्रहलाद के लिए। प्रहलादा प्रेषयामास। अब आप इस कथा का आशय सुनिए, बड़ा ही प्यारा, कि एक बेटे को भगवान के नाम को गाने में हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रताड़ित किया, कितना प्रताड़ित किया। ऐसा कहते हैं, गिर से गिराए पुण्य अग्नि में जलाए हैं, और हाथी से कुचलाए कमी राखी ना सताए। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम राघव कहें, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने। प्रहलाद को पिता हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंका मारने के लिए। क्यों? कि केवल वो भगवान का नाम ही तो गाता था। हाथी से कुचला दिया, फिर भी नहीं मरे प्रहलाद जी हैं। अब विचार करो, अग्नि में भी जलाया। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम है होलिका। क्या नाम है? होलिका। तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी, तो कहने का आशय, होलिका तो जल गई और प्रहलाद का कुछ नहीं होगा। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांको कर सके, चाहे जो जग बेरी हो। विचार करो, जिस समय प्रहलाद के लिए प्रभु नरसिंह अवतार लेकर के आए और हिरण्यकश्यपु से युद्ध किया, तो उस समय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित, हिरण्यकश्यपु बोला नरसिंह भगवान से, बोले प्रभु तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बोले हमने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, वरदान पाया है। क्या? कि बोले मैं दिन में नहीं मरूं और रात में नहीं मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु अब तो तू ही बता, ये दिन है या रात्रि? ठीक संध्या कालीन बेला में मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया था। लेकिन हिरण्यकश्यपु बोला, बोले आप अब भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने वरदान पाया है कि न मैं जानवर से मरूं और न मैं मानव से, मनुष्य से मरूं। तो हिरण्यकश्यपु से बोले प्रभु नरसिंह, भाई देख ले मेरी तरफ, मैं तुझे पशु लगता हूं या मानव? से हिरण्यकश्यपु बोला, आधे तो आप जानवर हो और आधे मनुष्य हो, न तो मनुष्य हो न जानवर हो। ये भी वरदान पूर्ण किया। बोले साहब अभी भी नहीं मार सकते, स्पेशल वरदान हमने पाया है। क्या? कि साल में महीना होते हैं 12। कितने महीने होते? 12। बोले मैं इनमें कभी नहीं मरूं। तो नरसिंह भगवान बोले, हिरण्यकश्यपु मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है, उसे कहते हैं लोध का मलमास। क्या कहते हैं? मलमास। हिरण्यकश्यपु के सारे वरदानों को पूर्ण किया और हिरण्यकश्यपु का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। आज कहते हैं नरसिंह भगवान को भयंकर क्रोध। अब बोले भगवान के पास कौन जाए? देवताओं ने विचार किया। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे, परीक्षित ध्यान देना। बोले अब क्या किया जाए? बोले अब तो लक्ष्मी जी के पास चला जाए।
भाई उन्हीं के पति हैं जो वही शांत करेंगे। तो जाकर के वैकुंठ में कहा देवताओं ने लक्ष्मी मैया को, बोले माता जी चलो ना, आज प्रभु बड़े क्रोध में हैं। सो लक्ष्मी जी बोले हमारे प्रभु वो तो कभी क्रोध करते ही नहीं। हाँ, उनका स्वभाव है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हमारे प्रभु का शांत स्वभाव है, वो कभी क्रोध करते ही नहीं। देवताओं ने कहा तो चलो ना। तो लक्ष्मी जी ने आरती की थाली सजाई, हाँ बढ़िया गजब की, फूल वूल लगा करके और आरती रखी बीच में। क्यों? हमारे कथा के आज के मुख्य यजमान के रूप में विराजे हैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव। सोइए, सही कह रहा हूँ। वैसे नाम तो छोटू भी है और है वाह। जैसे तुमने अभी आरती की ना भगवान की, भागवत पुराण की आरती, ऐसे ही लक्ष्मी जी ने थाली सजाई और आरती रखी और रख करके जैसे ही चले और आई, दूर से देखा मेरे नरसिंह भगवान ने कि हाँ लक्ष्मी जी आ रही हैं। सो एक जोर से दहाड़ मारी, जैसे सिंह दहाड़ मारता है। सो लक्ष्मी का एक पैर तो जमीन पे और थाली गिरी धड़ाम, और दूसरा वैकुंठ में। बोले ये हमारे पति नहीं हो सकते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे, ये हमारे पति नहीं हो सकते। क्यों? बोले ये तो कोई जंगल का शेर है, बब्बरी शेर। हाँ ये हमारे पति। अब क्या करें देवता, बड़ी परेशानी। प्रभु का क्रोध ही नहीं शांत होता है। भक्त प्रहलाद को ही देवताओं ने कहा, बोले बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रभु नरसिंह अवतार लेकर के आए हैं, अब तो तुम ही जाओ। और जैसे ही ना प्रहलाद जी सामने आए, बंधुओं भगवान नरसिंह ने गोद में बिठाया, बड़ा दुलार किया, स्नेह किया, प्रेम किया। और नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद के कपोलों को महाराज स्पर्श करते हैं, चाटते हैं, सीधी भाषा में बड़ा दुलार करते हैं। और नरसिंह भगवान बोले बेटा प्रहलाद तुम्हारे पिता ने केवल और केवल हमारे नाम को गाने भर मात्र में इतना कष्ट दिया तुम्हें, है? बहुत सताया। इस प्रकार मेरे प्रभु प्रहलाद को कह रहे हैं। और प्रहलाद जी से मेरे प्रभु ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग लो। क्या मांग लो? वरदान। तो प्रहलाद जी बोले अब क्या चाहिए प्रभु, आप सामने खड़े हो हैं? कहते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधम मुकुत होए श्रुति गावा। प्राणी मात्र के मरते समय यदि भगवान का नाम आ जाए तो कहते हैं पापी से पापी क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। और प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु के सो ममलोचन गोचर आवे,
मांगे और राखों देह नाथ के ही लागे। प्रभु साक्षात वो सामने खड़े हो आप, अब क्या इस जीवन की तमन्ना है? क्यों प्रेम जी, जब भगवान ही मिल गया सामने तब क्या मांगना है? लेकिन नरसिंह भगवान बोले कछु तो मांगो। प्रहलाद, हमें तुम्हें कुछ देने की इच्छा हो रही है, कुछ तो मांगो। सो प्रहलाद बोले प्रभु यदि देना ही चाहते हो ना, देना चाहते हो तो मुझे बस केवल और केवल इतना वरदान चाहिए कि हमारे पिता है ना, आपसे बड़ा द्वेष करते थे, बड़ा बैर करते थे, तो उनको नरक ना मिले। हमारे पिताजी, प्रहलाद ने वरदान मांगा कि हमारे पिताजी नरक में न जाएं। भगवान बोले प्रहलाद, तेरे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाता। क्यों चौहान साहब, कितनी पीढ़ियां नरक में नहीं जाता? 21। जो भगवान का स्मरण करता है, विचार करो, 21 पीढ़ी तक कोई नरकगामी नहीं होता। तो बोले 21 पीढ़ियां कौन कौन सी हैं? तो सुनो, 7 पीढ़ी है मातृपक्ष की, और 7 पितृपक्ष की, और 7 पीढ़ी है ससुर पक्ष की। तो 7 या 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाता। सज्जनों, प्रहलाद जी को मेरे प्रभु ने राजगद्दी पर आसीन किया, और महाराज प्रहलाद जी आज भ्रमण करने के लिए जंगल में सुदूर पहुंच गए। तो महाराज ऐसा भागवत जी में वर्णन है कि दत्तात्रेय जी का मिलना हुआ, और प्रहलाद को जब दत्तात्रेय जी मिले तो बड़ा सुंदर दत्तात्रेय जी महाराज ने वैराग्य, त्याग और सन्यास का वर्णन किया। कहते हैं बड़ा ही सुंदर, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने त्याग दिया सब कुछ है। देखो हमें ध्यान आ गया, एक संत जी कोई कथा सुना रहे थे, तो वो कह रहे थे, बोले एक महात्मा जी हमारे साथ में गए, तो उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं लेते, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, है ना, हम कुछ लेते नहीं। और भोजन जैसे ही किया तो यजमान ने दक्षिणा दी, सो चिमटा से, बोले हम हाथ नहीं लगाते, वो चिमटा होता है ना संतों के पास, तो चिमटा से पकड़ा लक्ष्मी जी और झोली में, है ना। लोग बातें तो करते हैं त्याग, कहते हैं बोले साहब हमने घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? घर है। अब देखो यहाँ समझने की बात है बड़ी प्यारी। अच्छा सीधी भाषा में समझो चौहान साहब, बात समझ में आ रही है? घर में हो गई तू में, बात समझो, घर में आपस में तू में हो गई। तो श्रीमान जी बोले सुनो अब नहीं रहना, अब मैं घर में ही नहीं रहूंगा। उन्होंने साहब सूटकेस तैयार किया, बोले मैं आज ही वृंदावन जा रहा हूँ, अब नहीं रहूंगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती घर में। अच्छा सूटकेस लिया और लेकर के पहुंचे कहाँ? रेलवे स्टेशन। अब जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें नाती की याद आ गई।
किसकी याद आ गई? दादा काशीराम कुशवाहा जी, नाती की याद आ गई। सो स्टेशन से वापस होकर के घर पे आ गया, लौट ही आ गया। घर पे लौट करके बोले, आकर के सुनो, वो तो छोटे वाले मुन्नू की याद आ गई, इसलिए लौट आए। और अगर तुमने अब कुछ कहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगा, मैं लौटने वाला नहीं है। ये कौन सा त्याग है, वैराग्य? बोले मरकट वैराग्य हो गया। ये मरकट त्याग वैराग्य कैसा? क्या बोले साहब, बंदर, मरकट माने बंदर, बंदर का स्वभाव इस डाली से उस डाली पे जाना, शाखा दे शाखा पर जाई। बोले साहब छोड़ना तो चाहते थे, घर नहीं छूटा, फिर आ गए। बोले साहब हमें एक और होता है वैराग्य, तो उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। इस शमशान